आवर यूट्यूब चैनल। कोरोना की लास्ट सीरीज़ है और इसमें मैं समझाऊंगी कि कैसे प्राणायाम है वो वर्क करता है। तो इसमें सब पहले ये बता दूं कि ये योगा है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। 15,000 पहले आदि योगी ने ये इंट्रोड्यूस किया था, योगा क्या है, और ये पूरा का पूरा ह्यूमन मशीन पे डिपेंडेंट है। और ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, इसको हाई ह्यूमन मशीन है उसको हाईएस्ट लेवल पे काम कैसे करना है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा बनाया था। इसीलिए ये सिर्फ एक्सरसाइज होता तो ये वर्क नहीं करता, लेकिन ये पूरा डिफरेंट डायमेंशन को टच करता है, इसीलिए ये अभी भी वर्क करता है। तो इसमें पहले हम लोग बात करेंगे भस्त्रिका। वो क्या करता है, वो है फेफड़े को इतना मजबूत कर देता है कि अगर कुछ भी वायरस बैक्टीरिया फेफड़े में है तो वो एक्सेल की वजह से वो बाहर निकल जाता है। फिर अगर हम लोग स्पीड में डीप ब्रीदिंग करते हैं वो भी कॉन्शियसली, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो भी ज़्यादा बॉडी में जाता है, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो अपने आप ही बॉडी है वो हीलिंग स्टार्ट कर देती है। तो इसीलिए कोरोना में सबसे बेस्ट है भस्त्रिका, मतलब कि डीप ब्रीदिंग करना है। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मेरी लास्ट पार्ट 2 देख सकते हैं, उसमें मैंने डेमो भी बताया है, वो कर सकते हैं। और ये फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए सबसे बेस्ट टूल्स है। फिर दूसरा है कपालभाति। इसमें क्या होता है कि हम लोग के यहाँ पे जितने भी ऑर्गन है, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, लीवर, यूटेरस फीमेल में है, वो सारे के सारे इतने अच्छी तरह से वर्क करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो टॉक्सिन हर रोज़ इतनी अच्छी तरह से वर्क भी होगा, और जो टॉक्सिन है वो एक्सेल की मदद से बाहर भी निकल जाएगा। और जब हम लोग की बॉडी में टॉक्सिन नहीं होगा तो इम्यूनिटी है, सर्कुलेशन है, वो पूरा का पूरा अपने आप ही वो हेल्दी ही रहेगा, अपने आप ही अच्छी तरह से वर्क करेगा। और जब अच्छी तरह से वर्क करेगा तो कोई भी बाहर से अटैक करेगा तो उसको भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकेगा। इसीलिए ये सबसे बेस्ट है। फिर तीसरा है वो अनुलोम विलोम है। उसमें क्या होता है कि हम 72,000 नाड़ियाँ है उसको साफ़ करता है, और ये कूलिंग भी सिस्टम को कूल भी करता है। तो ये सबसे अच्छा है। और दूसरा ये है कि जिसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी, मतलब माइंड ज़्यादा चलता है, रात को नींद नहीं आ रही है, उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम। और जब हम लोग कॉन्शियसली अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं तो माइंड और सांस है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब हम लोग कॉन्शियसली उस पर फोकस करते हैं तो अपने आप ही माइंड है वो पीसफुल हो जाता है। और जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए भी सबसे बेस्ट है। रात को अगर नींद नहीं आती है तो आप थोड़ी देर अनुलोम विलोम कीजिए तो अपने आप ही तुरंत नींद अच्छी तरह से रेगुलर आने लगेगी। और अब आज जो मैं बताने वाली हूँ वो दूसरा योगिक प्रोसेस है जो पावरफुल है, एकदम सिंपल सी है। तो क्या है कि हम लोग की डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अगर हम लोग देखें तो सुबह सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है और शाम को धीरे धीरे वो कम होते जाती है। तो अगर हम लोग शाम को है वो 12 बाइट लेने हैं और एक बाइट को 32 बार चबाना है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पेट है वो भी फुल भर जाएगा। और हम लोग शाम को है वो डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्लो होने की वजह से अगर हम लोग एक्स्ट्रा अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब कि अपाचित खुराक है वो पेट में ना डालें तो टॉक्सिन मतलब कि हम लोग कम डालते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलेगा और ज़्यादा आप ओवरलोड भी नहीं दे रहे हो। तो इसकी वजह से जो डाइजेशन है वो भी एकदम मजबूत होगी और अपने आप ही इम्यून सिस्टम, सर्कुलेशन वो अपने आप ही धीरे धीरे देखेंगे कि अच्छी तरह से वर्क करने लगेगा। तो ये सबसे बेस्ट है कि रात को आप 12 बाइट लीजिए और एक बाइट को 32 बार चबाइए। प्राणायाम और ये दूसरा 32 बार चबाना रात को, ये दोनों अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही 4-5 दिनों में ही बॉडी है वो एकदम हल्की होने लगी है, एनर्जी फील हो रही है, लेज़ीनेस महसूस नहीं हो रही है और अच्छी तरह से वर्क करेंगे। ये दोनों को अप्लाई कीजिए और इसका बेनिफिट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।